हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल योर कांस्टेंट सपोर्ट। आज की वीडियो जो है वो है एसएससी सीजीएल 2023 के प्री से रिलेटेड, जो कि अभी कुछ ही 10-15 डेज़ में स्टार्ट होने वाले हैं। तो आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है एंड इस बार जॉब लेने का पूरा पूरा इरादा है। ठीक है, तो कुछ डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या हमें लास्ट के जो फ्यू डेज़ बचे हैं उनमें क्या प्रिपेयर करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें तो जस्ट गिव मी 2 सेकेंड्स प्लीज़, थैंक यू। ओके, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो अब आपको जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पे फोकस करना है वो है मॉक्स। ठीक है, जितने हो सके मैक्सिमम से मैक्सिमम मॉक्स दीजिए। ठीक है, दिन में 2 भी दे सकते हो आप। ठीक है, 2 भी ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है और बहुत कम भी नहीं है। तो आई थिंक 2 मॉक्स आपको डेली के देने हैं। आप 2 डिफरेंट प्लेटफॉर्म से दे सकते हो। जैसे आई वुड प्रेफर टेक्स्ट बुक के, तो आपको देनी ही है। टेक्स्ट बुक के सबसे ज़्यादा हम इसलिए देते हैं क्योंकि वहाँ पे ना बहुत सारे बच्चे देते हैं, तो आपको एक अपनी एक्चुअल रैंक और अपनी एक्चुअल पोजीशन पता चल जाती है दैट वेयर यू स्टैंड। ठीक है, अमंग ऑल दीज स्टूडेंट्स। तो इसलिए टेक्स्ट बुक पे आप देते ही हो, चाहे उसका लेवल जो भी है आपको देना, और उसका लेवल भी पेपर जैसा ही होता है। पेपर से आप इजी भी कह सकते हो कि पेपर से इजी भी होता है और पेपर जैसा ही लेवल होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो आई थिंक आप ऑलिव बोर्ड जो है उसकी मॉक्स दे सकते हो। ठीक है, ऑलिव बोर्ड के आप सबको पता होगा कि फ्री मॉक्स भी आते हैं। ठीक है, हर सैटरडे संडे, मतलब एक मॉक आता है जो सैटरडे संडे अवेलेबल रहता है। प्लीज़ वो मॉक ज़रूर देना है, सबको देना है। ठीक है, और तो ये हो गए 2 प्लेटफॉर्म जिस पे आपको मॉक्स देने ही देने हैं। अब सेकंड बात करते हैं कि क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो टॉपिक्स की अगर मैं बात करूँ तो अब आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि आप नया टॉपिक जब पढ़ते हो तो उसमें आप पहले कुछ टाइम देते हो उसको सीखने में, उसकी क्लासेस लेते हो जितनी भी होती हैं, 4-5 वटेवर। ठीक है, उसके बाद आप उसकी प्रैक्टिस करते हो और उसको रिवाइज करते हो, तो उसमें बहुत टाइम जाता है। तो अभी इतना टाइम नहीं है। तो मैं जो मॉक्स को मैंने इतना मतलब हाईलाइट इसलिए ही किया था क्योंकि आप मॉक से अब आप देखोगे कि आपको क्या सीखना है, कौन सी चीज़ है जिसकी कमी पड़ रही है। ठीक है, सपोज आपने एक मॉक दिया, उसमें आपका एक पर्टिकुलर टॉपिक जो है उसके क्वेश्चन लगातार गलत हो रहे हैं, उस पर्टिकुलर सपोज कैलेंडर है। ठीक है, उसी के क्वेश्चन आपके बार बार गलत हो रहे हैं, तो आप जल्दी से जाओ यूट्यूब पे कोई एक वीडियो उठाओ, मतलब लिखो कि कैलेंडर, जिसमें कोई ऐसी वीडियो जिसमें कंप्लीट कैलेंडर सिखा रखा हो। ठीक है, तो सीधा वाली वीडियो उठाओ, उसको 2x की स्पीड पे लगा के फटाक से सीख लो जल्दी से। मतलब ऐसे जो छोटे टॉपिक्स हैं, अब सपोज आपका कोई मान लो ट्रिगो का क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो आप ट्रिगो इस टाइम पे नहीं सीख सकते हो ना, वो एक बहुत बड़ा टॉपिक है। बट अगर कोई ऐसा छोटा सा टॉपिक है जो आप जल्दी सीख सकते हो, ठीक है, थोड़ी सी क्लासेस में, तो मैं वो सजेस्ट करूंगी कि वो आप कर सकते हो अगर आपका लगातार वही क्वेश्चन बार बार गलत हो रहा है हर मॉक में। तो इसीलिए मॉक देना और उसका एनालिसिस करना इतना ज़रूरी होता है, क्योंकि आपको मॉक से ही अपनी कमियां पता चलती हैं और अपनी स्ट्रेंथ्स पता चलते हैं, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। तो स्ट्रेंथ्स पे आपको इस टाइम पे इतना, मतलब आपको पता है कि वो क्वेश्चन तो आपका ठीक ही होगा, तो मतलब समझ आ गया ना कि आपको उस पर इतना वर्क करने की जरूरत नहीं है, आपको अपनी वीकनेसेस को देखना है। ठीक है, और वैसे भी क्वालिफाई करना है प्री। ठीक है, मार्क्स तो जुड़ेंगे नहीं अब तो आपको बस क्वालिफाई करना है। तो इतना देख लीजिए कि आपकी जो परसेंटाइल है वही 90 अबव तो रहनी ही चाहिए, है ना, मॉक्स में, ताकि एटलीस्ट आप मतलब सिर्फ प्री थोड़ी क्वालिफाई करना, आगे मेंस भी तो देना है, तो अपनी मतलब रैंक अभी से ठीक रखो। ठीक है, मॉक्स के बाद अभी ने बताया मैंने नया टॉपिक को स्टार्ट नहीं करना है। तीसरा मैंने बताया कि जो मॉक का आप एनालिसिस करोगे उससे अपने स्ट्रॉन्ग और वीक टॉपिक्स ढूंढो, उन पे ध्यान दो। ठीक है, सपोज आप इंग्लिश का आपने मॉक दिया, मतलब एनालिसिस करा, उसमें आपने इंग्लिश में अपना जब एनालिसिस करा तो आपने देखा कि आपकी वोकैब बहुत गलत हो रही है बार बार, तो एक दिन बैठो और पूरा वोकैब रिवाइज करो। ठीक है, अभी आपको वोकैब स्टार्ट नहीं करना नया, और आप इस स्टेज पे आई थिंक अब तक वोकैब आप कर चुके होगे, मैं ये एक्सपेक्ट करके चल रही हूँ कि अब तक आपकी वोकैब हो गई है। तो अगर आपके फिर भी वोकैब के क्वेश्चन ही गलत हो रहे हैं बार बार, तो आप वोकैब को रिवाइज करो बैठ के, उसको रिविजन की जरूरत है, इसका ये मतलब है। ठीक है, तो एक दिन बैठो, अपना पूरा वोकैब रिवाइज करो। ठीक है, ये होता है एनालिसिस से फ़ायदा। ठीक है, इसके बाद जो है आपको देने हैं सेक्शनल मॉक्स। ठीक है, अब अगर आप टेक्स्ट बुक की बात करो तो वहाँ पे सेक्शनल मॉक्स टेक्स्ट बुक के अपने भी हैं। ट्रिकीस्ट उन्होंने कुछ डाला कि जो लास्ट ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं जो थोड़े से अच्छे लेवल के होते हैं, वो वाले उन्होंने अलग से बनाए हैं सेक्शनल मॉक्स। तो छोटे छोटे होते हैं, मतलब बहुत 10-15 मिनट के, तो आप वो दे सकते हो। ठीक है, सेक्शनल मॉक्स दीजिए। और मतलब जैसे सपोज आपने पूरा मॉक दिया, उसमें आपको पता चला कि सबसे ज़्यादा मार्क्स आपके कट रहे हैं इंग्लिश में सपोज। ठीक है, तो आप इंग्लिश के सेक्शनल मॉक्स ज़्यादा दीजिए। ठीक है, सपोज किसी का क्वांट वीक है तो वो क्वांट के सेक्शनल मॉक्स दें, इससे आपका एक पर्टिकुलर सेक्शन पूरा वो होगा ना स्ट्रॉन्ग। ठीक है, और नेक्स्ट आप दे सकते हो क्विजेज। बहुत सारी ऐप्स हैं, लाइक अड्डा है, ऑलिव है, टेक्स्ट बुक है,
और भी हैं, मुझे भी नाम नहीं याद आ रहा। ये सब है, इन पे आप क्विजेस दे सकते हो डेली की, ठीक है। और करंट अफेयर्स की अगर मैं बात करूँ कि करंट अफेयर्स मतलब पर्टिकुलरली जीएस की बात कर लेते हैं। तो जीएस में अब तक जो आपकी स्टैटिक जीके है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। मतलब इन केस आपकी हो गई है तो बहुत अच्छी बात है, उसको बस रिवाइज़ करते रहिए, बार बार रिवाइज़ करते रहिए, ठीक है। और इन केस आपका नहीं हुआ है तो आई वुड सजेस्ट कि मतलब आप यही ट्राई कीजिए कि ये जो अदर सेक्शंस है लाइक जीएस, सॉरी क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश, इनमें आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्कोर करिए, ठीक है, ताकि आपको जीएस पे डिपेंड ना रहने पड़े। क्योंकि वैसे भी सेक्शनल कट ऑफ तो नहीं होती है सीजन में, जिसका बहुत बड़ा फ़ायदा है, मतलब एडवांटेज है। क्योंकि जीएस में बच्चों के ज़्यादा मार्क्स नहीं आ पाते हैं, ऑन एन एवरेज 20-25 इतने ही रहते हैं, मतलब 20 से 25 के बीच में ही रहते हैं एवरेज मार्क्स, ठीक है। तो इतने आपके आ रहे हैं तो ठीक है, बट आपके और सेक्शन में अच्छे आने चाहिए, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी के हो गई होगी, ठीक है। उसके बाद अगर करंट अफेयर्स की बात करें तो एसएससी इतना डिटेल करंट अफेयर तो नहीं पूछता है, तो जो मेन होते हैं ना बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, वो एटलीस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। मेंस के लिए तो ऑब्वियसली पढ़ना पड़ेगा अच्छे से डिटेल में, बट अगर अभी सिर्फ प्री की बात करें हम, तो जो करंट अफेयर्स की वीडियोज़ आती है ना, जिनमें टॉप 100 टॉप MCQs होते हैं, वो कर सकते हैं, ठीक है, अभी के लिए। और ये हो गया जीएस का। और हम किस टॉपिक, आई थिंक ये अभी यही करना आपको मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं भी खुद यही अभी कर रही हूँ, जितना हो सकता है मॉक्स दे रही हूँ। मैंने टेक्स्ट बुक के सारे मॉक्स दे दिए हैं, सेक्शनल भी और फुल भी, ठीक है। बस अब मैं प्रीवियस ईयर दूंगी, क्योंकि जो टेक्स्ट बुक के अपने थे वो मेरे कंप्लीट हो गए हैं, प्रीवियस ईयर बचा है तो मैं वही दूंगी। तो मैं भी यही कोशिश कर रही हूँ कि जितने से जितने मॉक मैं दे सकूँ वही दे रही हूँ, ठीक है। और जो भी मेरा वीक टॉपिक होता है उसको बैठ के उस दिन रिवाइज कर लेती हूँ, या फिर उस टॉपिक को कर लेती हूँ। जैसे मेरा वाले क्वेश्चन गलत हो रहे थे कि ये जो स्पोर्ट है ये कौन सी कंट्री का नेशनल स्पोर्ट है, मतलब वो एक दो मॉक में आ गया और मेरा दोनों में गलत हो गया। तो मैंने क्या करा, सीधा वो उठाया, जाके गूगल पे ढूंढा, एक PDF मिला, उसे रिवाइज कर लिया, ठीक है। तो यही है, मॉक्स देना है, अच्छे से उनको एनालिसिस करना है उनका, ठीक है। कोई भी अभी जो मुश्किल टॉपिक होता है या बड़ा टॉपिक होता है उसको अब नहीं उठाना है, ठीक है। और जितने भी आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं उन्हें और स्ट्रॉन्ग कीजिए, मतलब वो तो गलत होने ही नहीं चाहिए। ऐसे जो वीक टॉपिक्स हैं उन पे थोड़ा वर्क करने की कोशिश कीजिए कि पेपर आते आते तक मतलब वो ठीक हो जाएँ थोड़े आपके, कि इन केस पेपर में आ गया तो आप कर लिए, ठीक है। और आई थिंक ये सफिशेंट है अभी के लिए, ठीक है। और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं कमेंट का रिप्लाई कर देती हूँ, ठीक है। तो और अपने बस पढ़ते रहिए अच्छे से, फुल कंसंट्रेशन के साथ, फुल फोकस के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है, ठीक है। अच्छी खासी वैकेंसीज़ हैं, 8000 आई थिंक अराउंड वैकेंसीज़ हो गई हैं अब तक, और वो बढ़ भी सकती हैं आगे जाके, जैसे जैसे 22 वाले 21 वाले ज्वाइन करेंगे नहीं करेंगे तो वो वैकेंसीज़ भी आई थिंक ऐड ऑन होती जाएंगी 23 में। तो चांसेस पूरे हैं अगर आप मेहनत करते हो तो, ठीक है। फॉर्मेट भी चेंज हो गया है अब तो, और फ़ायदे हो गए हैं बच्चों को, जिनका क्वांट वीक था या जिनका इंग्लिश वीक था। अब तो सब बहुत पैटर्न चेंज हो गया, मतलब सब कुछ चेंज हो गई, गेम चेंज हो गई एसएससी की। तो सबके लिए बहुत मतलब बहुत चांसेस हैं कि आप जॉब ले जा सकते हो इस बार, ठीक है। मेरा एग्ज़ाम जो है वो आया है 19 जुलाई को, ठीक है। मैंने साउथ रीजन से ही भरा था, तो साउथ रीजन का एप्लीकेशन स्टेटस आउट हो गया। तो आप लोग भी बताइएगा अगर आप लोग का भी आ गया है तो कब है आप लोग का एग्ज़ाम। एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, टाइम से जाइएगा, ठीक है, बिल्कुल लेट नहीं होएगा। जो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं सब लिख के जाइएगा। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।